पर जिहड़ा टिब्बा आम धरती नालों अपने आप नूं उच्चा समझदा सी, बारिश उत्थे भी पई पर वह बारिश नूं संभाल नहीं सकिया। ज्यों ज्यों बारिश पैंदी गई थल्ले वगदी गई, 5 मिनट बाद टिब्बा फिर खाली दा खाली, क्योंकि उत्थे बारिश नूं नहीं संभाल सकिया, इसलिए टिब्बियां ते कोई फसल भी नहीं बीजदा। उन्हां नूं पता पैदा ही नहीं होनी, बीज भी नुकसान हो जाएगा। गुरु ने भी यह गल बाणी विच आख दित्ती, कहन लगे गर्भ जिन्ना वडियाईया धन जोबन आगाह, खाली चले धनी स्यो टिब्बे जो मिया। जिवें टिब्बे मीह तो खाली रह गए, इसे तरह उच्चा ते हंकारी मनुख दा मन जिहड़ा है वह गुरु दी रहमत दी वर्षा तो, उपदेश तो, शब्द दे सिद्धांत तो खाली वांझा रह गया। इसलिए कहने लगे भलिया आप निवार तले दी अवस्था विच आ। जेड़े नीवे बनते ने आपां रोज अरदास करने, मन नीवा, मन नीवा, क्योंकि नीवे मन विचों उच्ची मत ने जन्म लेना है। नीवे मन विचों, हंकारी मन विचों मत भी हंकारी होएगी। इसलिए कहने लगे एक ख्याल करी, इस 11वें श्लोक विच जो पहले अर्ज की थी, श्लोक विच हमेशा समूचा सिद्धांत होंदा है, सबजैक्ट होंदा है, ते उसे सबजैक्ट नूं अष्टपदी विच फिर वख-वख रूपां विच खिलारदे ने। श्लोक विच है सुखी बसे मस्कीनिया, निम्रता वाला सुखी बसदा है, जेड़ा आपा निवार दिंदा है, अपनी होमे छड्ड दिंदा है, अपनी खुद ही त्याग दिंदा है। ते जेड़े अपने आप विच हंकारी हुंदे ने वो अपने गर्भ विच ही गल जांदे ने। जिवें सतगुरु ने दूजे शब्द विच आख्या सी, अपने अहंकार जगत जलिया, मत तू अपना आप गवावें। इसलिए जेड़े हंकारी पुरुष ने, होमे वाले पुरुष ने, समझते ने मेरे वर्गा होर कोई नहीं। हुण मेरे वर्गा होर कोई नहीं आखण लई उन्हां नूं कोई संस्कार ते चाहिदा, कोई हालात ते चाहिए ने कि वह आखे मेरे वर्गा राजा कोई नहीं, मेरे वर्गा बलवान कोई नहीं, मेरे वर्गा दाना दानशवंत सियाना कोई नहीं, कोई मेरे वर्गा सुंदर कोई नहीं, खूबसूरत कोई गल ते नाल वरतनी पाएगी। मनुख आखिर किसी गल दे सहारे ही आखेगा ना मैं बहुत वड्डा हूं। राजा आखेगा मेरे को शक्ति बहुत है, जिहड़ा बलवंत बलवान है वह आखेगा मेरे को फिजिकली जोर बहुत है, मैं किसी को डरदा नहीं। जिहड़ा बहुत सियाना है, दानशवंत है, विद्वान है, वह आखेगा मेरे को विद्या की ताकत बड़ी वड्डी है, मेरे नाल कुछ 4 गल्लां सामने बैठ के करे नहीं कर सकता। कोई गल ते आखनी सोचनी पैगी। इसलिए अष्टपदी ते जदों पुजे ने उदों उस बड़े बड़े अहंकारिया दा वख वख रूप चित्रण लग पए ने। श्लोक विच समूचा सी, केवल सबजैक्ट सी, ते भलिया निवान धारण कर, निम्रता धारण कर, गरीबी धारण कर। जिवें मैं अर्ज कीती सी, गुरु नानक ने जदों नाम दी वडियाई मंगी आखिया मैं इहनूं संभालांगा किवें, हे मेरे रब जे नाम दी वडियाई देन लगे नाल गरीबी भी दे दे। भाई साहब ने इसलिए आखिया बाबा पैदा सचखंड, नवनिध नाम गरीबी पाई। दुनिया दियां संसार दियां जिन्नियां रहमतां ने प्रभु वल्लों होईयां होईयां, जे तू उन्हां विच सुखी रहना चाहना तां निम्रता वो तेरे मन ते तेरे जिंदगी ते एक नशे वांगू असर न कर जान कि तेनू अपनी सुध बुद्ध भी भुल जाए। गुरु कहन लगे अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान, जिस दे हृदय विच ए हंकार होवे, अभिमान होवे,
कि मैं राजा, प्रजा केवल मेरे सामने सलाम करके हुक्म मनन तक सीमित है, हुक्म करन दी शक्ति मेरे कोल है। ऐसा राजा जिहड़ा है न्याय वाला नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें किसी की फरियाद ते सुनी नहीं। उन्होंने हुक्म करन दी आदत है, हुक्म कर, लेकिन किसी दे मन की अवस्था, उनके दुख सुख नूं जान के उनके लिए फैसला कर। केवल इस ख्याल नाल नहीं कि हुक्म की ताकत मेरे कोल है। जिस दे घरों दिन रात बेइंसाफी निकलेगी, अन्याय निकलेगा, उनके तो लोग दुखी होणगे, दुखी हिरदियां दे हिरदे विचों बदअसीसां निकलणगीਆਂ, उनके कारण उनका जीवन नरकपाती हो जाएगा, नरक का घर हो जाएगा। गुरु कहते हैं, जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरकपाती होवत स्वान। कुकर वाली जिंदगी। जो जाने मैं जोबनवंत, मेरे वर्गा जवान खूबसूरत बल वाला शक्ति वाला कोई नहीं। यह भी एक नशा है। गुरु ने भी बाणी विच आख दिता एक बार, तो अगे भी आई है। सतगुरु कहते दूजे पैरे रहन के बन जा रहा मित्रा, पर जवानी लहरी दे। बुरा भला ना पछाणी बन जा रहा मित्रा, मन मत्ता अहमेव। अहमेव का मतलब भी अहंकार है। सो जवानी भी अपने आप विच हंकारी हो जाती है। उनके अंदर बाजू बल होंदा है, दूजिਆਂ ਨੂੰ मोढे मार मार तुरती है, किसी की गल नहीं सुनती। ईवन मां बाप भी कोई समझावे तो मुंह फेर जाती है। जवानी विच ये हंकार की अवस्था है। उनदे विच भी अपने भले बुरे दी, परिवार के भले बुरे दी, कौमां दे, देश के भले बुरे दी सोचण की शक्ति नहीं रहिंदी। एक ऐसा नशा जवानी का आ जाता है। जो जाने में जोबनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। बिष्टा का जंत तो भाव है गंदगी, बुराई, नीवी थां ते मुंह मारना, विकारी हो जाना। जवानी मनुख नूं विकारां वल प्रेरदी। ते विकार वो अवस्था ने जिथे जाके मनुख जीवन कीड़ियां वांगू बितांदा है, विकारी होके बितांदा है। आपस को कर्मवंत कहावे कि जियो जे मैं कर्म कर रहा होर कोई नहीं कर रहा। जियो जो महान कम मैं करना संसार अंदर किसी नूं करने नहीं आंदा। जन्म मरै बहुत जोन परमावे। क्यों? क्योंकि जेड़ा हंकारी होएगा अपने कर्मां ते उसे कोलों हिसाब मंगया जाना कर्मां दा। जेड़ा आखेगा जी मैं कुछ कर ही नहीं रहा, जिव तुम राखो तिव ही रहना, जो तुम कहो सोई मोए करना, उनके कोलों तां हिसाब खत्म हो जाने ने। जेड़ा आखेगा जी लेखा छोड़ अलेखे छूटे, हम निर्गुण लेहो उबारी, सद बख्शंद सदा मेहरवाना सबना। जेड़ा रहमत मंगेगा अपने आप नूं गरीबी ते निम्रता विच आखेगा जी मैं ते कुछ करन जोगा ही नहीं, मेरे कोल सोच भी नहीं, सियाणप भी नहीं, उहदे नाल हिसाब की होएगा? हिसाब तो उसे नाल ही होएगा जिहड़ा आखेगा मेरे वर्गे काम कोई होर नहीं कर सकता। आ भी जे तेरे वर्गे कोई नहीं कर सकता तां हिसाब दे कि तू की कीता ते उहदा बदला हुण तक की लिया। जदों कर्मां दे हिसाब विच पवेगा उदों जन्म मरण विच पै जाएगा। जन्म मरे बोझोन भरमावे, धन भूम का जो करे घुमान। दौलत दा ते जमीन दा, भूम तो भाव जमीन। जेड़ा जमीन ते दौलत दा अभिमान करदा है कि मेरे कोल बैंक बैलेंस है, मेरे कोल दौलत बड़ी है, मैं किसी दे मुहताज नहीं, मैं किसी नूं की समझना। ये ख्याल करियो। मनुख दी एक आदत है, हंकार दी निशानी की है, वो दूजे नूं कुछ नहीं समझदा। ते जेड़ा कोई उनके सामने खड़ा उन्होंने दिसे उनके पैर खिंचदा है ते उन्होंने पिछे सुटना चाहता है, क्योंकि उनकी अपनी वडियाई उसे। मैं एक बार एग्जाम्पल दी सी, जदों मनुख अगे वधदा है उन्होंने तां ही पता लगता है अगे वधन दा कोई चीज पिछे जा रही होवे तां। मैं एग्जाम्पल दी सी, मनुख जदों किसी कार ते ट्रेन ते सफर कर रहा हुंदा, वो वेखदा दरखत पिछे दौड़े जा रहे, वो दरखत नहीं जा रहे, तू अगे वध रहे, उन्होंने पता